नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट क्लासेस विद स्वतंत्र में आपका फिर से एक बार स्वागत है। सिंप्लीफिकेशन पे हम लोगों ने कल क्वेश्चन किए थे, 10 क्वेश्चन हुए थे और कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं जिस पर हम आज वर्कआउट करेंगे। ज़्यादा नहीं है सिंप्लीफिकेशन, बार्डमास रूल पे 10-20 क्वेश्चन है और उसको जो है आज हम यहाँ तक ख़त्म कर देंगे। फिर इसके बाद इसके कई पार्ट हैं सरलीकरण के, जैसे बार्डमास अभी चल रहा है, फिर इसके बाद सर्ट्स है, इंडिसीज हैं, फिर इसके बाद स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है। तो आज कुछ क्वेश्चन हम सिंप्लीफिकेशन पे और करके देखते हैं। तो चलिए, ये आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे 11 क्वेश्चन है। तो ये देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 8.7 माइनस बड़ा ब्रैकेट, 7.6 माइनस मझला ब्रैकेट, 6.5 माइनस 5.4 माइनस 4.3 माइनस 2 बार ब्रैकेट, फिर इसके बाद छोटा ब्रैकेट बंद, मझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। चलिए, सबसे पहले हम इसको टेकल करने के लिए क्या करेंगे, ऑप्शन पे जाएंगे। डिजिट सम इसमें यूज करते हैं क्योंकि ऑप्शन हमारा क्या है, डिजिट सम सबका डिफरेंट है। 5 2 7 हुआ, 3 5 8 हुआ, 5 5 10 हुआ और 4 5 9 हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पहले क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। किस मेथड से करेंगे, डिजिट सम से करते हैं। चलिए करते हैं। 8.7 माइनस 7.6 माइनस 6.5 माइनस 5.4 माइनस। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था बार्डमास रूल में सबसे पहले क्या होता है, बार ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। बार ब्रैकेट के अंदर क्या है, 4.3 माइनस 2। अब इसको हम डिजिट सम से यहीं पे कर देते हैं। 4 धन 3 कितना हुआ, 7। 7 में से 2 गया, कितना आया आपका, यहाँ पे कितना आया। माइनस से नहीं मतलब है, कोई मतलब नहीं है, हमारा बार ब्रैकेट यहाँ तक लगा है, यहाँ से शुरू है, तो इसी के अंदर की सारी चीज़ें, चाहे वो प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे गुणे में हो, चाहे भाग में हो, उसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। चलिए, 4 3 7, 7 में से 2 गया, कितना आया, 5। चलिए, आपका बार ब्रैकेट खत्म हो गया, छोटा बचा और मझला बचा और बड़ा बचा। अब आगे करके देखते हैं, मझले पर जाते हैं। अब देखिए, 6 5 11, 5 4 9 और 9 5 13। 6 5 11, 7.6 इसको लिखते हैं माइनस, इसको लिखते हैं 11, 5 4 9, 9 5 14, 9 5 14, 14 का मतलब यहाँ पे आया 5। ग्यारह में से 5 गया, आपका आया कितना, 6। तो इसको क्या कर लेंगे, 6 खोल देंगे। 11 में से 5 गया, इसको सॉल्व किए और यहाँ पे क्या लिख दिए, 6। अब ये मझला ब्रैकेट खत्म हुआ, आपका क्या बचा, आपका बड़ा ब्रैकेट। अब 8.7 ऐसे लिखते हैं। 7.6 कितना हुआ, 13 हुआ। 7 6 13, 13 में से 6 गया, कितना आया, 7। अब यहाँ पे देखेंगे 8 7 कितना हुआ, 15। 15 माइनस कितना हुआ, 7। 15 में से 7 गया, कितना आया आपका, 8। जो आंसर है आपका 5 2 7 4 5 9 3 5 3.5 5.5, तो आंसर आपका आ गया कितना, 3.5। 5 3 कितना हुआ, 8। तो आपका आंसर कितना आ गया, 3.5, क्योंकि डिजिट सम इसका कितना आ रहा, 8। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो वैसे बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ये डिजिट सम में ही है, इसमें कोई बड़े नंबर तो है नहीं, ना ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का साइन है, तो इसको हम ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, बेसिक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए सॉल्व करते हैं। 18 माइनस बड़ा ब्रैकेट शुरू, 5 माइनस 6 प्लस 2 छोटा ब्रैकेट शुरू, 7 माइनस 8 माइनस 5। अब सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था बार्डमास रूल में, सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। रेखा कोष्ठक कहाँ से लगा हुआ, यहाँ से 8 माइनस 5 से। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 8 माइनस 5 कितना हुआ, 3 हुआ, और माइनस साइन ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पे, कितना हो गया आपका, 3। चलिए ब्रैकेट बंद कर देते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, 5 माइनस
अब छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 7 में से 3 गया 4, 4 दूना 8, तो 6 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 8। छोटा ब्रैकेट खत्म, मझला ब्रैकेट बचा है, इसको लगा देते हैं। आगे चलते हैं। 18 माइनस 8 छा 14, 14 5 माइनस कितना हुआ 14। मझला ब्रैकेट खत्म हुआ, बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं। 14 में से 5 गया 9, लेकिन किस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ, क्योंकि क्या है हमारा जो 14 है वो बड़ा है। प्लस देखिए एक चीज़ और हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, अगर नहीं मालूम है, जिसको मालूम है उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है उसको मैं बता दे रहा हूँ उनको। देखिए जोड़ने के सेंस में प्लस माइनस का साइन कैसे चेंज होता है। जैसे प्लस माइनस, पहले गुणे में बता देता हूँ। प्लस का गुणा अगर हम प्लस में करेंगे तो साइन हमारा रहेगा प्लस में, माइनस का गुणा अगर माइनस में करते हैं तो साइन रहेगा हमारा प्लस में, माइनस का गुणा प्लस में करते हैं तो साइन रहेगा हमारा माइनस, या प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो हमारा साइन रहेगा माइनस। देखिए जोड़ने के सेंस में क्या रहेगा, प्लस में प्लस ऐड करेंगे, प्लस में प्लस ऐड करेंगे तो साइन हमेशा प्लस में रहेगा। प्लस में जब हम माइनस ऐड करेंगे तो साइन हमेशा क्या रहेगा, साइन हमेशा इस पर डिपेंड करेगा। देखिए प्लस में माइनस अगर ऐड किया जाता तो सबसे पहली बात यहाँ पे घटाने का काम होगा, और घटाने के काम के साथ साइन हम क्या लगाएंगे, इस पे किस नंबर पे ये डिपेंड करेगा। जो नंबर बड़ा होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 7 प्लस माइनस यहाँ पे कितना हो 10 हो, तो 7 माइनस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया होगी, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, यहाँ पे घटने की प्रक्रिया होगी। 10 में से 7 जाएगा, 10 में से 7 जाएगा कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 3, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, जो नंबर हमारा बड़ा रहेगा और उसकी जो साइन रहेगी वही साइन लगेगा यहाँ पे -3। तो इसका मतलब यहाँ पे घटाया जाएगा, और साइन वो लगेगा जो नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा, जो नंबर बड़ा रहेगा उसी से क्या किया जाएगा, उसी की साइन लगेगी। चलिए, और माइनस में जब हम प्लस ऐड करते हैं इसका भी मतलब होगा घटाना, सेम प्रक्रिया यही, जो ऊपर वाली है वही नीचे वाली भी होगी। और माइनस को जब माइनस में ऐड करेंगे तो हम प्रक्रिया क्या होगी हमारी, जोड़ने की प्रक्रिया होगी, लेकिन साइन क्या लगेगी हमारी, साइन हमेशा माइनस में लगेगी। और ये जोड़ की प्रक्रिया होगी, हमेशा चिन्ह जो रहेगा वो माइनस का लगेगा। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे 14 में से 5 गया कितना आएगा 9, कौन सी संख्या बड़ी है 14 बड़ी है, तो इसकी साइन लगेगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा -9। 18 माइनस माइनस प्लस हो गया, 18 9 कितना हो गया 27। ये आपका फाइनल आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तेरहवां क्वेश्चन है व्हाइट बोर्ड पे। 24 प्लस मझला ब्रैकेट थ्रू 36 माइनस 8 गुणे छोटा ब्रैकेट थ्रू 20 माइनस 5 भागे 2 गुणे 13 माइनस 11 बार ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट बंद, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट बंद। इसकी वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी। ऑप्शन दिया गया है -60, -60, 180, 50 और फिर इसके बाद -180। तो ये आपके सामने 13वां क्वेश्चन। 24 प्लस 30 मझला ब्रैकेट थ्रू 36 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई छोटा ब्रैकेट थ्रू 20 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड 13 माइनस 11 बार ब्रैकेट, फिर इसके बाद क्लोज है छोटा ब्रैकेट और मझला ब्रैकेट। इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे सब थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे डिजिट सम इसलिए नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि 8 1 9 प्लस 0, यहाँ पे भी वैल्यू सेम है, और 1 8 कितना हुआ 9 प्लस 0 का मतलब 9 हुआ। यहाँ पे दो वैल्यू क्या हो रही है हमारी, सेम हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे डिजिट सम का यूज नहीं करते हैं। चलिए वैसे भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा नंबर है, करते हैं बेसिक से इसको। अब देखिए बार ब्रैकेट है तो बार ब्रैकेट को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। बार ब्रैकेट के अंदर कितना है 13 माइनस 11, 13 में से 11 गया कितना आया 2, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 2। फिर इसके बाद छोटा ब्रैकेट और मझला ब्रैकेट लगा देंगे।
अब छोटे ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें होंगी उसको सॉल्व करेंगे। तो छोटे ब्रैकेट के अंदर क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और सब्ट्रैक्शन है। तो मैंने उस समय क्या बताया था, सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, डिवीजन सॉल्व करेंगे। तो भाग को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन को, फिर इसके बाद सब्ट्रैक्शन को। चलिए करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, 20 ऋण 5 बटे कितना हो जाएगा 2, और इसके गुणे का कितना है 2। यहीं पे क्या कर देंगे, 2 को काट देंगे, 2 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे इसको 24 प्लस 36 माइनस 8। अब यहाँ पे देखिए 20 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 20 माइनस कितना होगा 5, मतलब 15 यहाँ पे हो गया। यहाँ पे क्या हो गया 15, और इसी के साथ छोटा ब्रैकेट खत्म। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में करते हैं 24 प्लस पिछला ब्रैकेट शुरू है। अब इसके अंदर क्या है, ऋण का निशान है और गुणे का निशान है। तो बाड मास क्या कहता है, सबसे पहले हम गुणे को सॉल्व करेंगे। तो 15 8 कितना हो गया 120, 36 माइनस कितना हो जाएगा आपका 120। अब 24 प्लस 120 में से 36 जाएगा तो आंसर कितना आएगा 84, लेकिन किस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ। चलिए 24 प्लस साइन क्या रहेगा माइनस का, और 84। यहां पर लिख देते हैं अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो 24 प्लस का गुणा जब इसमें होगा तो प्लस माइनस का साइन क्या होगा, प्लस का गुणा जब माइनस में किया जाएगा तो माइनस आएगा। तो यहाँ पे 24 माइनस कितना हो जाएगा 84। 84 में से 24 गया कितना आएगा 60, किस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ, जो कि आपका ऑप्शन है। ये आंसर हो गया। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन। 1 माइनस बड़ा ब्रैकेट शुरू 5 माइनस मझला ब्रैकेट शुरू 2 प्लस छोटा ब्रैकेट शुरू -5 प्लस 6 माइनस 2, और ये क्लोज छोटा ब्रैकेट, फिर इसके बाद 2 है, फिर मझला ब्रैकेट बंद, फिर इसके बाद बड़ा ब्रैकेट बंद। इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए ये भी डिजिट ही है, नंबर तो है लेकिन 1 डिजिट का नंबर है। तो इसमें चाहे डिजिट सम लगाए चाहे ऐसे सॉल्व कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए करते हैं इसको। देखिए 1 माइनस 5 माइनस 2 प्लस -5। अच्छा अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हमारा क्या है, इसमें रेखा कोष्ठक नहीं है, छोटा ब्रैकेट आया। छोटा ब्रैकेट आया तो छोटे ब्रैकेट के अंदर की जो सारी चीज़ें होंगी उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या, भाग देखेंगे नहीं है, गुणा देखेंगे नहीं है, फिर इसके बाद किसकी बारी आती है, प्लस की बारी आती है। तो प्लस है 1, फिर इसके बाद किसकी बारी आती है, माइनस की आती है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले माइनस माइनस के नंबर को हम जोड़ लेते हैं। -5 -2 कितना हुआ -7, ये हुआ आपका -7, और प्लस कितना हुआ 6। चलिए फिर इसके बाद यहाँ पे 2 है, फिर इसके बाद मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप में करते हैं 1 माइनस 5 माइनस 2 प्लस 7 में से 6 गया, एक कौन सी संख्या बड़ी है, माइनस साइन वाली संख्या बड़ी है, तो इसलिए साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। चलिए यहाँ पे जब हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। माइनस कितना हुआ 1। अब देखिए -1 का इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ें होती हैं अगर इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा है तो इसका मतलब क्या हुआ, गुणा होता है। तो -1 का 2 में गुणा हो जाएगा, ये छोटा ब्रैकेट हट जाएगा। -1 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -2। अब देखिए प्लस और माइनस का जब गुणा हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा आपका, माइनस आ जाएगा। यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, 2 - 2, फिर इसके बाद बड़ा ब्रैकेट। चलिए 1 माइनस 5 माइनस, अब 2 में से 2 गया 0, 5 माइनस 0 का मतलब कितना हुआ, 5 हुआ। चलिए 1 माइनस कितना आया, 5 आया। तो 1 माइनस 5 का मान -4। प्लस माइनस मतलब क्या होगी, प्रक्रिया हमारी ये होगी कि यहाँ पे घटाना है। साइन कौन से लगेगा, जो नंबर हमारा बड़ा रहेगा उसी की साइन रहेगी। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका -4। ये आपका एग्जैक्ट आंसर है।
तो -4 आपका फाइनल आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन ए में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये 15वां क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब यहाँ पे क्या है, 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 11/5 डिवाइडेड बाई, छोटा ब्रैकेट शुरू है 25/44 मल्टीप्लाइड बाई 11/5 फिर डिवाइडेड बाई 33/15। इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट के अंदर की सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। 3/2 गुणे 11 कितना 5, भाग का निशान ऐसे लगाए रखेंगे। पहले इसको छोटे ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, तब इसके बाद उसको खोलेंगे। 25 कितना हुआ 44 गुणे 11/5, फिर भाग का निशान लगाएंगे। 33 कितना 15। तो 11 के 11 चौके 44, यहीं पे कैंसिल आउट कर दीजिए इसको। 5 के 5 50 में 25। आगे स्टेप करते हैं। 3/2 गुणे 11/5। अब देखिए ये सॉल्व हो गई, आपका छोटा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। 5 के 5 बटे कितना 4 के 4, 5/4 आ गया। तो हम इनको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे भाग का निशान है तो गुणे निशान करके जो आपका हर रहेगा वो अंश हो जाएगा, और जो अंश रहेगा वो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो यहीं पे इसको कर देते हैं। तो 5/4 है तो क्या हो जाएगा, गुणे का निशान लग के 4/5, 4/5। और यहाँ पे भी है क्या, किसका निशान है, भाग का निशान है। तो इसको भी यही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे गुणे का निशान लगा के जो हर है वो अंश हो जाएगा, जो अंश है वो हर हो जाएगा। गुणे 15 कितना हो जाएगा 33। चलिए कैंसिल आउट करते हैं। 11 के 11 33। फिर इसके बाद 5 के 5 5 15। चलो 3 कैंसिल हो गया। फिर क्या, 2 के 2 2 दूनी 4। फिर क्या है, और कुछ नहीं बचा। तो 3 दूनी 6 और 5, यहाँ पे नीचे 5 बचा। 6/5 आंसर आया आपका ये फाइनल। ऑप्शन में कहाँ पे है 6/5 है, कहीं पे 6/5 नहीं है, ये ऑप्शन गलत लिख लिया गया है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये 6/5, ये आपका आंसर है। चलिए 16वां क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे। 5.47 गुणे 5.47 ऋण 4.53 गुणे 4.53 बटे 0.94 ऋण 14.50 बटे 7.25 का मान क्या होगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इसके बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे भी करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर ऋण, फिर इसका गुणा इसमें करके फिर माइनस करेंगे, फिर इससे भाग देंगे, तो हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है, यहाँ पे a² बन रहा है, यहाँ पे -b², तो a + b a - b, और यहाँ की वैल्यू a - b है। जब 5.47 में से 4.53 घटाएंगे तो ये वैल्यू आएगी, तब भी हमारा कैलकुलेशन रहेगा। इसमें कैलकुलेशन तब भी रहेगा। a + b का मान ऊपर बचेगा, और यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, 10 है, 9 है, 7 है और 8 है। हमारे चारों ऑप्शन जो हैं क्या हैं, डिफरेंट है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिजिट सम लगा सकते हैं। निसंकोच डिजिट सम लगाते हैं और देखते हैं कैसे आंसर मिलता है। देखिए बात ये नहीं है कि, देखिए हमें क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात तो क्वेश्चन करने की समझ होनी चाहिए। कैसे कहाँ पर क्या लगाना है, हमें इसकी समझ हमें अच्छे से होनी चाहिए। अब जैसे हमें मालूम है यहाँ पे जो है कैलकुलेशन के बिना काम नहीं होना है, और यहाँ पे मैंने सबसे अच्छी चीज़ ये देख ली कि चारों ऑप्शन क्या है, सबका डिजिट सम क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे हम निसंकोच क्या लगा सकते हैं, डिजिट सम लगा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 5 4 9 कैंसिल हुआ, 7 बचा। 5 4 9 कैंसिल हुआ, 7 बचा। तो 7 7 कितना हुआ, यहाँ पे 7 इसका डिजिट सम आया, यहाँ पे 7 आया। फिर माइनस 5 4 9 कैंसिल हुआ, 5 4 9 कैंसिल हुआ, 3 गुणे 3 कितना आया यहाँ पे, 3 गुणे 3, चलो ऐसे लिख लो, बटे 9 आपका कैंसिल आउट, 4 आया, बचा यहाँ पे कितना 4, चलो ठीक। फिर ऋण का चिन्ह है,
इसको करते हैं 5 4 9 कैंसिल हुआ, यहाँ पे बचा कितना 1, फिर बटे 7 2 9 कैंसिल हुआ, बचा कितना यहाँ पे 5। ठीक, अब 7 सते 49, 49 का मतलब यहाँ पे कितना हुआ, 49 का मतलब हुआ माइनस कितना 9 बटे कितना हुआ 4। देखिए एक चीज़ हम आपको और भी बता दे रहे हैं, जैसे आप ये जान रहे हो कि ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। 7 सता 49, अगर 49 का हम डिजिट सम करेंगे तो कितना आएगा 9 4 13, 13 का मतलब 4, 4 में से जब 9 जाएगा तो माइनस में आंसर आएगा, और उसी माइनस में आंसर आने के लिए फिर हम क्या करेंगे +9 लगाते हैं। तो इससे अच्छा आप थोड़ा सा एक पहले का स्टेप कर लीजिए, क्या, जैसे 7 सता 49 है, 7 सता 49 ऐसे डायरेक्ट लिख लीजिए आप, और जो संख्या घटानी है तो अब ये आपकी संख्या क्या हो गई, बड़ी हो गई। बड़ी होने के बाद इस छोटी वाली संख्या को घटा देंगे तो चिन्ह आपका प्लस ही रहेगा, तो 49 में से 9 जाएगा, जो आंसर आएगा उसका डिजिट सम हम निकाल लेंगे। ठीक, समझ में आई बात। -1/5, तो 49 में से 9 गया, कितना आया 40, 40 का डिजिट सम कितना होगा 4, 4 बटे कितना आ गया 4, माइनस कितना हुआ 1/5, 4/4 का मतलब कितना आया 1, 4 को 4 से काट देंगे 1 आया। अब देखिए मैंने आपको बताया था जब हर में जब 5 हो तो इसको हमें हर को क्या बनाना पड़ता है, ऐसा नंबर ले आना पड़ेगा कि जिसका डिजिट सम क्या मिले, हमको 1 मिले। तो क्या करेंगे, टेबल पढ़ेंगे 5 की, तो 5 दूना 10, तो 5 के टेबल में 10 है, एक ऐसी संख्या है जिसके अंकों का योग कितना होगा 1 होगा। तो 2 से ऊपर गुणा 2 से नीचे गुणा, हमारे भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए ऊपर हो गया 2 और नीचे हो गया 10, 10 का डिजिट सम कितना होगा 1 होगा, तो 2/1, चाहे आप 2 लिखिए चाहे 2/1 लिखिए, तो 1 में से जब 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस में आएगा आंसर, कितना आएगा डिजिट सम इसका -1 आएगा। लेकिन आंसर हमारा किस में है, प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, जब हमारा माइनस में आंसर आता है तो उसमें +9 क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, +9, 9 में से 1 गया, कितना आया 8, ये हमारा आंसर सी। समझ में आई बात, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी बात। देखिए यहाँ हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अभी देखिए 9 4 कितना हुआ 13, 13 का मतलब कितना हुआ, डिजिट सम आया आपका 4, -9 बटे कितना 4, -1/5। चलो 9 में से 4 गया, तो अब यहाँ पे ऋण आ रहा, तो इसका मतलब जब यहाँ पे ऋण वैल्यू आएगी नहीं, ऋण मान आएगा नहीं, जब यहाँ पे माइनस वैल्यू आ रही है तो हम प्लस इसमें क्या करते हैं 9 ऐड कर लेते हैं, तो भी वैल्यू हमारी क्या आएगी, 9 में से 5 गया तो कितना आएगा 4 ही तो आएगा। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, एक स्टेप आगे कर लेंगे, जैसे 7 सते 49, 49 में से 9 घट जाएगा आराम से, 49 में से 9 गया, कितना आया 40, 40 का डिजिट सम आया 4/4, 4 4 को कैंसिल किया, कितना आया 1 आया। 1 में से यहाँ पे मैंने आपको बताया था 1/5, जहाँ पे हर में 1 के अलावा कोई भी नंबर आते हैं तो उसके हर में ऐसी संख्या ले आने का प्रयास करते हैं जिसका डिजिट सम कितना हो 1 हो। तो 5 के टेबल पढ़ेंगे, 5 की टेबल में क्या आता है 10 आएगा, जिसका डिजिट सम क्या होता है 1 आया है, तो क्या करेंगे नीचे 2 से गुणा करेंगे और ऊपर से 2 से गुणा करेंगे और साल करेंगे। 1 - 2 = कितना आया -1, माइनस में कोई वैल्यू आ नहीं रही है तो इसका मतलब क्या होगा +9 ऐड कर देंगे, 9 में से 1 गया 8, ये आपका आंसर हो गया सी। बहुत सिंपल ट्रिक है, बस ऐसे बताते रहेंगे एक एक स्टेप। हम वैसे बहुत सारी चीज़ें 85% डिजिट सम की सारी चीज़ें आपके सामने रख दिया हूँ, और बस आपको प्रैक्टिस करना है नहीं सब सारी चीज़ें, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है डिजिट सम में। बस 9 की जगह पे 0 अगर ऑप्शन में नहीं है, या 0 आ रहा है आपका डिजिट सम में, अगर ऑप्शन में 0 नहीं मिलता है तो आपको 9 करना है, बस यही सारी चीज़ें हैं, यही इतना ध्यान देना है, बस डिजिट सम आपका तैयार रहेगा हमेशा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए 17वां क्वेश्चन है, 2000 का 5% का 5%। चलिए अच्छा, यहाँ पे डिजिट सम लगा सकते हैं, लेकिन हमें लगाना होगा तो हम लगा देंगे, आंसर भी मेरा आ जाएगा, ठीक। लेकिन आपकी बात है तो यहाँ पे देखते हैं 5, यहाँ पे भी डिजिट सम 5 होगा, 0.5 का भी डिजिट सम 5 होगा, और 50 का भी डिजिट सम क्या होगा 5 होगा। तो चलिए 2000 का 5 का 5%। अब देखिए यहाँ पे कितने जीरो हैं, 4 जीरो, यहाँ पे कितना है 3 जीरो, तो इसका मतलब और 5 और 2 का जोड़ा क्या बनाएगा 10 बनाएगा। हमें मारना होता तो ये ऑप्शन मार देते, 5 आएगा आंसर। लेकिन बेसिक से मैं बता दे रहा हूँ, देखिए 2000 गुणे 5 बटे कितना हुआ 100, गुणे कितना हुआ 5 बटे
100। यहाँ पे 4 जीरो, 1 2 और यहाँ पे कितना है 3 जीरो, 3 जीरो यहाँ का कटा, 1 2 3 जीरो यहाँ का कट गया। आप कहीं भी 2 और 5 का जोड़ा देखेंगे, 2 × 5 अगर हो कहीं पे तो इसका मान हमेशा 10 ही आएगा, तो 1 जीरो यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे कर लीजिए। चलिए 2 पंचे यहाँ पे कितना हुआ 10, गुणे कितना हुआ 5/10, 10 10 कैंसिल, आंसर कितना आया 5। ये आपका आंसर आ गया। चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 500 का 20% का 15% का 10%, इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ भी क्या है, डिजिट सम हमारा सेम नहीं है, 150 यहाँ है, 150 यहाँ है, तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आ जाएगा वैसे भी। 20/100 गुणे 15/100 गुणे कितना 10/100। कितने जीरो हैं ऊपर, 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, 1 2 3 और 1 4। चलो 5 दूना 10, मैंने बताया था एक जोड़ा काट भी सकते हो। चलो यहाँ पे लिख देते हैं 10 गुणे कितना आ गया 15 बटे कितना आया आपका 100, 10 दामा 100, 10 दामा 100, 15/10 का मान कितना आ गया 1.5, आंसर आ गया आपका 1.50। दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, आंसर आपका 1.5 लिखिए चाहे 1.50 लिख लीजिए, कोई समस्या नहीं है, 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाइट बोर्ड पे 19वां। 603 गुणे 28 बराबर 63 गुणे 4, फिर इसके बाद यहाँ पे गुणे का चिन्ह होगा, रिक्त स्थान पे क्या का मान पूछ रहा है, तो क्या का मान कैसे होगा, क्या करेंगे हम लोग, इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, यक्स मानेंगे, यक्स बराबर फिर इसका इसमें भाग करेंगे, करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए कुछ चीज़ें जब आप मैथ पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा दिमाग खुला रखिएगा। देखिए यहाँ पे हम यूनिट प्लेस का नंबर निकालेंगे, 3 अट्ठे कितना हुआ 24, यूनिट डिजिट का नंबर कितना आया 4, यहाँ भी क्या आना चाहिए, यूनिट डिजिट का नंबर क्या आना चाहिए 4 ही आना चाहिए। जैसे 3 चौके कितना हुआ 12 हुआ, यहाँ पे यूनिट डिजिट का नंबर जो इकाई का अंक है यहाँ पे कितना है 2 है, और यहाँ पे कितना है 4 है, और दोनों में सेम ही मान आएगा, जितना मान इसको गुणा करने पे आएगा उतना मान ऐसी संख्या से गुणा किया जाए कि उसका मान भी इसी के बराबर हो जाए, तो दोनों का जो यूनिट डिजिट है वो तो सेम होगा। अब यहाँ तक हमें क्या मिला, 3 को जब 4 से गुणा किया मैंने तो कितना मिला है 12 का मतलब इकाई का अंक कितना आया 2। अब किस नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें कि इकाई का अंक क्या हो जाए 4 हो जाए। चलिए यहाँ पे ट्राई करते हैं, 2 सत्ते 14 लीजिए, ये आपका आंसर आ गया ए, 67 आपका आंसर है। अब देखिए 2 सत्ते 14, यहीं पे मिल गया आपको 4 इकाई का अंक, इकाई का अंक यहाँ भी 4, इकाई का अंक यहाँ भी 4, आपका आंसर। और किसी में है, रुक जाइए 1 मिनट, और किसी में चेक कर लेते हैं, 2 1 के 2, यहाँ ये गलत है, इकाई का अंक 2 आएगा, 2 अट्ठे 16 यहाँ पे 6 आएगा, गलत है, 2 3 या 6 गलत है, ये आपका 67 क्या हो गया आंसर हो गया। तो यहाँ पे पूरा गुणा ना करने के बजाय जब आपके ज्ञान चक्षु खुले रहेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कहाँ पे हमें क्या करना है। जैसे यहाँ पे पूरा गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम समझ लीजिए बहुत बेवकूफ़ी वाला काम है, इसको कह लीजिए। यहाँ पे गुणा करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ से आपको भाग करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन आपकी लंबी हो गई। थोड़ा सा कॉमन सेंस का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 3 अट्ठे 24, डिजिट सम कितना आएगा, हमेशा इसका जो भी मान आएगा उसका यूनिट डिजिट जो आएगा वो कितना आएगा 4 आएगा। और यहाँ पे 3 चौके कितना हुआ 12 हुआ, हमें किसकी ज़रूरत थी 4 की, तो यूनिट डिजिट 2 को किस में मल्टीप्लाई कर देंगे कि जिसका यूनिट डिजिट कितना आ जाए 4 आ जाए, तो ये 67 हो गया आंसर। चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल आप लोगों को जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको रूट के कुछ क्वेश्चंस करा दिया जाएगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चलेगा आपका। समझ में आई बात? तो आज के लिए बस इतना ही, और मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। समझ रहे हैं ना? धन्यवाद।